बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का ज्वाइन करने के लिए। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी दुखद खबर आपको देते हैं। शहर श्रीनगर के एलडी हॉस्पिटल के करीब एक ज़बरदस्त आग भड़क उठी है, जिसके बाद इस आग पर काबू पाने के हवाले से इस वक्त फायर एंड एमरजेंसी सर्विस मुतहरिक हो चुकी है और तमाम जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के एहलकार इस वक्त काम पे लगे हुए हैं और इस वक्त एलडी के मकाम पर बराबर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और चारों तरफ जो है मेरे साथी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि फायर एंड एमरजेंसी के जो एहलकार हैं वो इस वक्त काम पे लगे हुए हैं और पूरी तरीके से कोशिशें ये की जा रही हैं कि कैसे आग पर काबू पा लिया जाए। इस वक्त के जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये श्रीनगर के एलडी हॉस्पिटल के करीब ज़बरदस्त आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में जो है रिहायशी मकान इस आग की जद में आ चुके हैं, जिसके बाद फायर एंड एमरजेंसी सर्विस मुतहरिक हो चुकी है। चारों तरफ फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के एहलकार ये देखिएगा आगे तस्वीरों में मेरे साथी आपको दिखाएंगे कि कैसे पानी ऊपर से इन मकानों पे बरसाया जा रहा है, जिसके बाद आग पर काबू पाने के हवाले से इस वक्त कोशिशें जारी है। मेरे साथी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस वक्त फायर एंड एमरजेंसी के जो एहलकार हैं इस वक्त मुतहरिक हो चुके हैं। पूरी कोशिश चल रही है आग पर काबू पाने के हवाले से। साथ ही साथ इस वक्त एलडी के मकाम पर रोड को भी ब्लॉक कर दिया गया है और साथ ही साथ पाइपों का इस्तेमाल कर दिया गया है। जहलिम करीब है और जिसके बाद जहलिम से पानी की सप्लाई को मज़ीद बढ़ा दिया गया है और पानी पर और आग पर काबू पाने के हवाले से कोशिशें जारी है। जी हाँ, इस वक्त की खबर हम आपको दे रहे हैं शहर श्रीनगर से, जहाँ पर ज़बरदस्त आग भड़क उठी है एलडी हॉस्पिटल के करीब और इस आग पर काबू पाने के हवाले से इस वक्त कोशिशें जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के एहलकार इस वक्त ग्राउंड पर तैनात और आग पर काबू पाने के हवाले से इस वक्त कोशिशें जारी है। लगातार हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार शहर श्रीनगर में मुख्तलिफ आग की वारदातें रोनमा आई और उसके बाद आज मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आग की एक वारदात रोनमा हुई है श्रीनगर के एलडी हॉस्पिटल के करीब ही और जिसके बाद इस वक्त फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के एहलकार इस मकान में पूरी तरीके से घुस चुके हैं और कोशिशें ये की जा रही हैं कि आग पर काबू पा लिया जाए। बहरहाल तस्वीरें वाजिया है शहर श्रीनगर के एलडी हॉस्पिटल के करीब। ये देखिएगा तस्वीरों में मेरे साथी मोहसिन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा ऊपर से फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के एहलकार आग पर काबू पाने के हवाले से चारों तरफ इन मकानों को अपनी तहवील में ले लिया गया है। फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के एहलकार चारों तरफ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से इन मकान में आग जो है उस पर काबू पाने के हवाले से कोशिशें जारी है। जी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ वो एहलकार मौजूद हैं जो लगातार पिछले कुछ वक्फे से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आग पर काबू पा लिया जाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आग कैसे भड़क उठी है, कुछ पता चला इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 7:59 के आसपास हमारे जो स्टेट कंट्रोल रूम है बटमालू में, वहाँ इन्फॉर्मेशन मिली कि आग की घटना हुई है। इमीडिएटली वी प्रेस डिफरेंट फायर टेंडर्स इनटू ऑपरेशन। एज वी रीच द स्पॉट वी सॉ रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर 3 story वाज इन्वॉल्व्ड इन फायर। तो हमारे जो जवान हैं वो तब से फायर फाइटिंग कर रहे हैं। एज यू कैन सी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ऑपरेशन इज कम्प्लीटेड एंड आई थिंक फायर हैज बीन सक्सेसफुली कन्फाइंड एंड देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ और कैजुअलिटी रिपोर्टेड सो फार। तो कुल मिलाकर कितना नुकसान हुआ है ऑलमोस्ट सर? जो नुकसान है वो आप अभी नहीं बता सकते। वंस इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट, वंस फायर फाइटिंग इज ओवर, इन्वेस्टिगेशन विल बी डन। जो इसमें अंदर मकान में थे उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है? नहीं, पहले हमने यही इंश्योर किया कि कोई अंदर नफरी तो नहीं है जो ट्रैप हुए हैं या कुछ हुए हैं, तो पहले हमने वो इंश्योर किया तो उसके बाद ही वी स्टार्टेड फायर फाइटिंग ऑपरेशन। तो सर ये भी बता दीजिए ऑलमोस्ट कितने मकान इसकी लपेट में आ चुके हैं इस वक्त? नहीं, इट्स ओनली वन स्ट्रक्चर दैट इज इन्वॉल्व्ड करंटली। तो जिस तरह आपकी टीम काम कर रही है यकीनी तौर पर ये जो है पूरी काबिलियत की टीम है और यकीनी तौर पर तारीफों के हामिल है। तो सर ये बता दीजिएगा कि कुल मिलाकर आग पर काबू पा लिया गया है? लगभग 95% आग पे काबू पा लिया गया है। नाउ द कूलिंग ऑपरेशन इज गोइंग ऑन एंड आई थिंक द फायर विल बी डाउज्ड विद इन मिनट्स। चलो, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। चलिए जी, ये थे हमारे साथ फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के वो एहलकार जो आग के हवाले से
ये बता रहे थे कि आखिर ये कैसे पता चला है कि आग कैसे भड़क उठी है। फिलहाल तस्वीरें मेरे साथी आपको दिखाएंगे कि इनके मुताबिक जो आग पर पूरा काबू पा लिया गया है और इनका कहना है कि खाली तौर पर यही एक रिहायशी मकान आग की लपेट में आ चुका था, जिसके बाद फायर एंड इमरजेंसी महकमे को मदऊ किया जाता है और आग पर काबू पाने के हवाले से कोशिशें शुरू की जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये एक सहूलियात भी अहम बताई जा रही है, क्योंकि जहलिम जो है नज़दीक था और उसके बाद जहलिम से वाटर सप्लाई को मजीद बढ़ा दिया गया है। और ये देख सकते हैं आप कैसे फायर एंड इमरजेंसी के जांबाज ऊपर से आग पर काबू पाने के हवाले से इस वक्त कोशिशें जारी रखे हुए। फिलहाल लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त जमा हो चुकी है आसपास। ये मैं जी बिल्कुल मेरे साथी को मैं बता दूं कि थोड़ा आगे आ जाएं, क्योंकि कोशिश करेंगे हम मजीद आपको दिखाने की कि कैसे फायर एंड इमरजेंसी, ये देखिएगा, ये दिखाएंगे आपको कैसे वाटर सप्लाई मजीद बढ़ा दी गई है और इस वक्त इनके मुताबिक कूलिंग का काम चल रहा है, क्योंकि किसी भी जानी नुकसान के हवाले से कोई तफसीलात नहीं है। और इनका कहना है कि पहले ही इसमें कोई भी बंदा मौजूद नहीं था और उन्हें पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन चारों तरफ से फायर एंड इमरजेंसी महकमा मुतहरिक और आग पर काबू तो पा लिया गया है। और फिलहाल कोशिशें ये की जा रही हैं कि कैसे इस रिहायशी मकान को जो है नीचे दिखा। फिलहाल पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा एहतियात बरतिएगा। ये आप देख सकते हैं कि कैसे फायर एंड इमरजेंसी महकमा मुतहरिक और आग पर ऑलमोस्ट काबू पा लिया गया है। जी हाँ, तस्वीरें वाज़िया तौर पर शहरी श्रीनगर से देख रहे हैं, जहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी का महकमा मुतहरिक हो चुका है। जी मोहसिन, आप मेरा साथ दीजिएगा, मेरे पीछे आ जाएगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और ज़रा एहतियात बरतेगा, क्योंकि पानी का सहारा लेकर यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें वाज़िया तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं कश्मीर ग्राउंड पर। आप भी जहाँ से हमें अभी देख रहे हैं, ज़रा एहतियात बरतिएगा जब भी आप घर में होते हैं। फ़िलहाल अंदर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी महकमा मुतहरिक और अंदर पानी ही पानी है। बिल्कुल ऑलमोस्ट आग पर काबू तो पा लिया गया। इस वक्त हम बिल्कुल अंदर मौजूद हैं, पानी ही पानी अंदर है। मोहसिन, आप भी एहतियात बरतिएगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। आग पर काबू तो पा लिया गया है। तस्वीरें वाज़िया तौर पर आप देख रहे हैं। बिल्कुल सलाम देनी होगी, सलाम सल्यूट करते हैं हम ऐसे जाबाजों को जिन्होंने अहम मौके पर आग पर काबू तो पा लिया। मोहसिन ज़रा एहतियात बरतिएगा, कैमरा का भी ख्याल रखिएगा मोहसिन। बिल्कुल आग पर काबू तो पा लिया गया, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। मोहसिन बचाओ, मोहसिन बचाओ, चलो मोहसिन चलो, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। चलिए सर, पानी यहाँ सर, बिल्कुल जवान ऊपर जा रहे हैं और आग पर काबू पाने के हवाले से कोशिशें जारी है। और ये जांबाज जो है ऊपर जा रहे हैं आग पर काबू पाने की। चलिए भागेगा मोहसिन, भागेगा, क्योंकि जी हाँ नाज़रीन, तस्वीरें वाज़िया तौर पर आप श्रीनगर के LD हॉस्पिटल के करीब से देख रहे हैं, जहां पर लगातार कोशिशें जारी की गई। जो फायर एंड इमरजेंसी महकमा है, इन्हें सलाम करनी होगी, इस महकमे को, इन जांबाजों को सलाम करते हैं हम, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अहम वक्त पर कोशिश की और इस आग को बुझाने के हवाले से है। सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कब ये आग लगी थी? लोग बता नार कर ले जा। जो ही हमें कंट्रोल रूम से इतला मिली कि वजीरबाग में आग है, तो हमने तुरंत वहाँ से गाड़ी निकाली। मैं फायर स्टेशन गाँव कदर से हूँ, तो वहाँ से मैं तुरंत यहाँ पे पहुँच गया। तो जो ही हमने देखा, तो मैंने यहाँ से एक लाइन ले ली, एक लाइन वहाँ से मैंने ले ली। पहले मैंने मॉनिटर किया कि जो आगे हमारे जो मकान है इसको, वो इस लपेट में ना आ जाए। उनको बचाने के लिए हमने बहुत कोशिश की, उसमें बचाने में हम कामयाब हो गए।
जो इन्वॉल्व था बस यही इन्वॉल्व रहा। आपने अंदर भी देखा कि हमारे जवान अभी भी अंदर काम कर रहे हैं। हमने अपनी जान को जोखिम में डाल के इस बिल्डिंग तक ही आग को महदूद रखा, इसके बाहर जाने नहीं दिया। चलिए सर, आपको सलाम करते हैं क्योंकि हमने देखा आपके जांबाज जो सिपाही हैं अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी भी काम कर रहे हैं। वो हमारे जवान ना पीछे देखते हैं ना आगे देखते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। क्योंकि हमारा तो पहला ही काम है कि वी सर्व टू सेव, हमें लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, यही हमारा मकसद है। सर आपका नाम जान सकते हैं? मोहम्मद जाफर, चलिए फायर स्टेशन गौकद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। यही वो जांबाज हैं जो लगातार मुतारिक हो चुके हैं। ये देखिएगा ये जांबाज, ये देखिए फायर एंड इमरजेंसी का महकमा इस वक्त मुतारिक और लगातार आग पर काबू पाने के हवाले से कोशिशें जारी है। सर ये बता दीजिएगा, आग नमूदार होने की कोई बुनियादी वजह? ये तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ जी, क्योंकि जब तक ये पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा ये बताने में मैं कासिर हूँ। गोया कि आग पर काबू पूरी तरीके से पा लिया गया। आग पर 99% काबू पा लिया गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख सकते हैं फायर एंड इमरजेंसी महकमे मुतारिक और गाड़ियों को भी मौके पर बुला लिया गया और जहलम से पानी की मजीद वाटर सप्लाई को बढ़ा दिया गया। और कुल मिलाकर हमने अंदर से भी आपको तस्वीरों में वाजिया तौर पर दिखाया कि कैसे फायर एंड इमरजेंसी महकमा मुतारिक हो चुका है। और मुतारिक होने के बाद ये देखेगा ये जांबाज सिपाही ऊपर से पानी बरसाने की कोशिश की गई साइडों से भी, ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। कुल मिलाकर इस वक्त 99% इनके कहने के मुताबिक जो यहाँ पर डिप्टी सरबराह है उनका कहना है कि कुल मिलाकर 99% आग पर काबू पा लिया गया है। और यही एक रिहायशी मकान था जो इस आग की लपेट में आ गया। इन्होंने ये भी बताया कि जब ही इन्हें इतला मौसूल हुई कि एलडी के करीब आग नमूदार हो गई है तो पूरा महकमा मुतारी हो गया। साथ ही साथ जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जांबाज एहलकार हैं वो भी मौके पर पहुंच गए और चारों तरफ से इस रिहायशी मकान को अपनी लपेट में ले लिया गया और चारों तरफ से गाड़ियों को मुतारिक कर दिया गया। और यही वो जांबाज हवा में जाकर पानी छिड़काने की कोशिश कर रहे थे इस मकान पर। आखिरकार ये कामयाब हो गए हैं और इस मकान में किसी भी जानी नुकसान की कोई भी खबर नहीं है, क्योंकि लोग जो इस मकान में थे वो पहले ही भाग चुके थे और उसके बाद लेकिन अंदरूनी थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ताहम पूरी तरीके से इस रिहायशी मकान पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं चारों तरफ से रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। ब्लॉक करने के बाद जहाँ जो भी दोस्त हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, ज़रूर एहतियात बरता करें अपने घरों में। जब भी आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर गैस का इस्तेमाल करते हैं, कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी हीटिंग सिस्टम जो भी चीज़ें होती है जो हीट मुहैया करती है उनका इस्तेमाल करते हैं, ज़रूर एहतियात से क्या करें ये सब चीज़ें, क्योंकि कभी भी कोई भी जो अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या पेश आ सकता है जहाँ पर बाद में आपको पछतावा हो सकता है। फिलहाल के लिए अभी तक कोई भी बुनियादी वजह इस आग को नमूदार होने के हवाले से अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन ऑलमोस्ट आग पर काबू पा लिया गया है। फायर एंड इमरजेंसी महकमे के तमाम एहलकार मौके वारदात पर पहुंच चुके थे अहम मौके पर, और जिसके बाद जो है आग पर काबू पा लिया गया। इस वक्त श्रीनगर पुलिस भी इस वक्त मौके वारदात पर मौजूद है और पुलिस भी बतौर इस आग के हवाले से जो है यहाँ पर मुतारिक हो चुकी है, पहुँच चुकी है और इस आग पर नजर रखी हुई है। और यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी महकमे को जरूर दाद देनी होगी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अहम वक्त पर कार्रवाई की, अहम वक्त पर आग को बुझाने के हवाले से अहम इकदाम उठाया और ये तमाम जो रिहायशी मकान है मजीद आग फैलने से रुक गए।
टीम गिरा है, पीछे हो जाओ। ठीक है, ओके ओके। टीम गिरा ऊपर से, पीछे हो जाओ। जी हाँ, जो नए दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें एक बार फिर बता दें कि शहरी श्रीनगर के एलडी के नज़दीक एक रिहायशी मकान में ज़बरदस्त आग भड़क उठी, जिसके बाद फायर एंड एमरजेंसी महकमे को मदऊ किया गया, जिसके बाद फायर एंड एमरजेंसी महकमे की जानिब से अहम वक्त पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद आलमोस्ट आग पर काबू पा लिया गया है। और चारों तरफ जब फायर एंड एमरजेंसी महकमे को इस हवाले से इतलात मिलती है कि इस इलाके में आग भड़क उठी है, जिसके बाद फौरी कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद चारों तरफ से फायर एंड एमरजेंसी महकमा मुतारिक हो गया और आग पर काबू पाने के हवाले से कोशिशें शुरू कर दी गई। तस्वीरों में आप अभी भी देख सकते हैं कि वाज़िह तौर पर कैसे अभी भी फायर एंड एमरजेंसी महकमे के एहलकार मुतारिक हो चुके हैं और जो है आग पर कुल मिलाकर काबू तो पा लिया गया है। फिलहाल श्रीनगर पुलिस भी मौके वारदात पर इस वक्त मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और जो है कुल मिलाकर अल्लाह का शुक्र है कि आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि अगर आग मज़ीद भड़कती तो कहीं ना कहीं ये कई सारे रिहायशी मकानों को भी जद में ला सकती थी। फिलहाल अभी तक आग के भड़क उठने का असली वजह जो है वो अभी तक पता नहीं चली है, लेकिन कुल मिलाकर जो भी यहाँ पर एहलकार थे वो अपनी जान को खतरे में डालकर उन्होंने कोई भी कसर आग को काबू पाने के हवाले से नहीं छोड़ी। वो देखेगा दूसरे मकान पर फायर एमरजेंसी के एहलकार उस साइड से भी चारों तरफ से इस आग को जो है काबू पाने के हवाले से उन्होंने कोशिशें की और ऑलमोस्ट वो इस कोशिश में कामयाब हो गए। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फायर एंड एमरजेंसी महकमे के एहलकार अभी भी चारों तरफ से इस मकान को जो है हर तरीके से सेव करने के हवाले से इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से कहीं पे भी कोई भी चिंगारी मौजूद ना रहे, जिसके बाद फिर ये शक रहे कि आग फिर से नुमदार हो सकती है। फिलहाल के लिए कूल करने के हवाले से कोशिशें जारी है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है यहाँ पर, सड़कों में पानी है और सीढ़ियों का इस्तेमाल करके फायर एंड एमरजेंसी महकमे के एहलकार चारों तरफ से मकान के ऊपर चढ़ गए, जिसके बाद इस आग पर काबू तो पा लिया गया। लेकिन दूसरी जानिब से अभी भी 1 2 3 एहलकार ऊपर से पानी फेंकने के हवाले से इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं, ताहम आग पर काबू तो पा लिया गया है। वही श्रीनगर पुलिस भी इस वक्त मौके वारदात पर मौजूद है। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी रही, क्योंकि जाहलिम नज़दीक था जहाँ से इजाफी पानी की जो सहूलियात है वो आई, इजाफी पानी वहाँ से बुलाया गया, यानी इजाफी जो वाटर टैंकीज़ है उसे मज़ीद इजाफा करने के हवाले से जाहलिम में पाइप्स लगाई गई, जिसके बाद पानी को मज़ीद लाया गया, जिसके बाद आग पर अहम वक्त पर काबू पा लिया गया। अभी भी देख सकते हैं फायर एमरजेंसी की महकमा मुतारिक सड़क पर है, अभी भी कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई है कि आग पर काबू पा लिया जाए। गाड़ी अगर कोई है तो उसी के दे दो, अगर गाड़ी है कोई। श्रीनगर पुलिस, CRPF और फायर एंड एमरजेंसी एहलकार यहाँ पर इस वक्त मौके वारदात पर मौजूद। बहुत सारी फायर एंड एमरजेंसी की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और लोगों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर इस वक्त जमा हो चुकी है। और कुल मिलाकर खुशी की बात यह है कि फायर एंड एमरजेंसी महकमा आग को बुझाने के हवाले से कामयाब रहा और आग बुझा ली गई है। इब्तिदाई मरहले में हमने देखा कि आग बहुत ज़्यादा भड़क उठी थी, जिसके बाद फायर एंड एमरजेंसी महकमे ने इजाफी पानी के हवाले से जाहली में अपनी पाइप्स डाली और वहाँ से मज़ीद पानी की आमदोरफ्त को इस मकान में फेंका, जिसके बाद आग पर काबू तो पा लिया गया। अभी भी जो है फायर एंड एमरजेंसी सर्विस यहीं पर मौजूद है और लेकिन ये कोशिशें की जा रही हैं कि मकान को कूल किया जाए। फायर एंड एमरजेंसी महकमे की कम से कम 10 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब
जो है पाइप्स को जमा किया जा रहा है, यानी अब आग पर काबू पा लिया गया है। अब ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। पिछले साल में भी हमने देखा कि लगातार आग की मुख्तलिफ वारदातें पेश आई और अक्सर तौर पर हमने देखा कि जब विंटर का मौसम शुरू होता है, सर्दी का मौसम शुरू होता है, तभी जाके पानी माफ़ कीजिएगा, तभी जाके आग की ज़्यादा वारदातें पेश आती हैं, रोनमा होती हैं। और पिछले साल भी हमने देखा कि लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। ख़ासतौर पर शहरी श्रीनगर में पिछले साल भी ज़बरदस्त आग की वारदातें हमने देखी। और अभी इब्तिदा ही है, अभी उतनी सर्दी हमने देखी नहीं, लेकिन आग की वारदातें नमूदार होने का सिलसिला शुरू होने लगा है। फ़िलहाल इस हवाले से अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आग की वारदात पेश कैसे आई, आग कैसे भड़क उठी, लेकिन अभी कोशिशें ये की जा रही हैं कि पाइप जमा की जाए और फायर एंड एमरजेंसी महकमा अब निकलने की कोशिश कर रहा है और मकान को सर्द करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी भी जगह कोई भी चिंगारी ना रहे जिसके बाद कभी भी आग भड़क उठे। तस्वीरें आप देख सकते हैं श्रीनगर के एलडी के करीब ही ये रिहायशी मकान है जिसमें आग भड़क उठी है और कुल मिलाकर आग पर काबू पा लिया गया। ये देख सकते हैं आप, यही वो मकान था जिसमें आग भड़क उठी, जिसके बाद आग पर अहम वक्त पर काबू पा लिया गया। ये देख सकते हैं अंदर जो लकड़ी की खिड़कियां लगी हुई थी वो जल चुकी हैं, लेकिन कुल मिलाकर आग मज़ीद मकानों में ना फैले उस हवाले से फायर एंड एमरजेंसी महकमा कामयाब हो गया है और अभी जो है पूरी तरीके से छान मारने की कोशिश की जा रही है, कहीं पे भी कोई भी चिंगारी मज़ीद ना बचे जिसके बाद में पछतावा हो सके। ये देख सकते हैं आप, पानी ही पानी है क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जिसके बाद फायर एंड एमरजेंसी महकमा आग को बुझाने में कामयाब हो गया है। सड़कों पर पानी ही पानी और इसी फायर एंड एमरजेंसी महकमे के एहलकार इस वक्त ऊपर जाते हुए चारों तरफ से
नज़र मारने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई भी चिंगारी मत मौजूद है, और ताकि बाद में आग फिर से भड़क ना उठे, उस हवाले से इस वक्त फायर एंड एमरजेंसी महकमे के एहलकार ऊपर जा रहे हैं। देखिएगा आप तस्वीरों में कि कैसे छान मारने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से कि किसी भी तरीके से कहीं पे भी एक मामूली सी चिंगारी भी मत मौजूद है, ताकि बाद में पछतावा हो या आग कहीं से भी मज़ीद ना भड़के। तो चारों तरफ से पानी का मज़ीद से मज़ीद इस्तेमाल और आग बुझाने के हवाले से फायर एंड एमरजेंसी महकमा श्रीनगर का आज दाद देनी होगी इन्हें, क्योंकि जिस तरह अपनी जान को खतरे में डालकर इन्होंने इस रिहायशी मकान को भी जो है मज़ीद नुकसान से बचा लिया। साथ ही साथ अगर आग मज़ीद फैलती तो कई सारे मकान इस जद में आ सकते थे और कई सारे मकानों को भी नुकसान पहुंच सकता था। फिलहाल तस्वीरों में आप वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि कैसे फायर एंड एमरजेंसी महकमा मुतारिक और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जांबाज सिपाही, और यही जांबाज सिपाही जो है आज तारीफों के हकदार हैं, जो सल्यूट के हकदार हैं, सलाम के हकदार हैं, क्योंकि जिस तरह इन्होंने आग पर काबू पा लिया अहम वक्त पर फायर एंड एमरजेंसी महकमा यहाँ पर पहुँचा और कई सारे मकानात को नुकसानात से बचा लिया। और दूसरा एक ये भी यहाँ पर फ़ायदा था कि मकान जो था मेन रोड पे ही था और साथ ही साथ जालिम भी नज़दीक था, जहाँ से पानी की मज़ीद जब भी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से पानी की मज़ीद टैंकीज़ को फुल कर दिया गया और आग पर पूरी तरीके से काबू पाने के हवाले से फायर एंड एमरजेंसी अमला मुतारिक ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि मकान के ऊपर छत पर ऊपर से मज़ीद पानी बरसाने की कोशिश, आग पर काबू पाने के हवाले से पूरी तरीके से फायर एंड एमरजेंसी महकमा मुतारिक। कुल मिलाकर श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस महकमे के बड़े ऑफिसर, CRPF के एहलकार और साथ ही साथ आसपास पुलिस थानों के सरबराहान भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और लगभग 10 गाड़ियाँ फायर एंड एमरजेंसी महकमे की भी यहाँ पर मौजूद है और कई सारे एहलकार जो चारों तरफ से आग पर काबू पाने के हवाले से इस रिहायशी मकान को उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पिछले साल भी हमने देखा कि बहुत सारी आग की वारदातें पेश आई, क्योंकि जब भी सर्दी का मौसम शुरू होता है और बर्फबारी होती है, ठंड का मौसम होता है, तो इसी मौसम में हमने देखा पिछले साल भी कि कई सारी आग की वारदातें पेश आई और आज अभी इब्तिदा ही है और आग की एक होलनाक वारदात पेश आई। इससे पहले भी हमने देखा श्रीनगर के कुछ इलाकों में आग की वारदातें पेश आई और आज एक वारदात और पेश आई थी, लेकिन ताहम जो फायर एंड एमरजेंसी महकमा है मुतारिक हो गया अहम वक्त पर और आग पर काबू पा लिया गया। सर हो गया कंट्रोल? ज़बरदस्त तेज़ प्रेशर वाला पानी जो है इस मकान के चारों तरफ जो है दागने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आमतौर पर इस मकान में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर जिस तरह
फायर एंड एमरजेंसी महकमा वक्त पर पहुंचा है और कहीं ना कहीं आग पर काबू पाने के हवाले से कामयाब हो गए। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिस तरह इस रिहायशी मकान में ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है और अगर अहम वक्त पर इसका आग पर काबू नहीं पाया जाता तो ये मज़ीद जो रिहायशी मकानों को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता था। सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी हो गए आप कामयाब? बिल्कुल 100% फायर पे काबू पा लिया गया है। अब आपको खतरे से हम बाहर हैं। विदिन 5 to 10 मिनट्स कूलिंग ऑपरेशन भी कंप्लीट है। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको हमारी तरफ से, क्योंकि जिस तरह आपने काम किया है आपके जांबाज अंदर भी हमने देखे कि लगातार अपनी जान को खतरे में डालकर हर कोई कोशिश उन्होंने की। सर ये भी जानने की कोशिश करें जिस तरह इसमें लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर आपको ज़रूर मज़ीद मकानात भी इसमें जद में आ सकते थे। बिल्कुल जितना इसमें लकड़ी का इस्तेमाल है प्लस कुछ LPG सिलेंडर के ब्लास्ट भी देखने को मिले। तो उसकी वजह से जो फायर इनिशियली था वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला था, लेकिन हमने जो डिफरेंट फायर टेंडर्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यहाँ पे भेजे जी, तो उन्होंने टाइम पे कार्रवाई की और फायर को जितना जल्दी हो सके उतना कंट्रोल करने की कोशिश की। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने सबसे पहले कन्फाइन किया फायर को। हमने कोशिश की कि ये स्प्रेड ना हो जाए जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं जी, तो उसमें हम कामयाब हो गए। जी। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए जी, फायर एंड एमरजेंसी महकमा कामयाब और आग पर काबू पा लिया गया है। और इस मकान में जिस तरह इन्होंने भी कहा कि लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है और कई सारे 1-2 ब्लास्ट्स भी LPG के सुनने को मिले और इनके मुताबिक, और इन्होंने ये कहा कि अहम वक्त पर कार्रवाई हुई, अहम वक्त पर फायर एंड एमरजेंसी महकमे को बुलाया गया, उनकी जानिब से अहम कार्रवाई हुई जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। अगर आग पर अहम वक्त पर काबू नहीं पाया जा सकता तो मज़ीद मकानात को भी आग अपनी लपेट में ले सकती थी, क्योंकि इस रिहायशी मकान में जिस तरह लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है इस बात से आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आग पर अहम वक्त पर काबू नहीं पाया गया तो ये मज़ीद मकानात, मज़ीद रिहायशी मकानों को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता था। फिलहाल इनका यही कहना है कि 2-4-5 मिनट के बाद जो है पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। और क्योंकि लकड़ी का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल है और इसीलिए हर जगह पानी को फेंकने की कोशिश की जा रही है, हर जगह मज़ीद प्रेशर से पानी दागा जा रहा है ताकि किसी भी जगह कोई भी लकड़ी में चिंगारी ना रह जाए, जिसके बाद आग मज़ीद भड़क उठे या बाद में आग मज़ीद भड़क उठे। तो उस हवाले से इस वक्त फायर एंड एमरजेंसी महकमा मुतारिक लगातार चारों तरफ से इस बिल्डिंग को, इस रिहायशी मकान को पानी फेंकने की कोशिशें जारी है। फिलहाल आप आसपास देख सकते हैं मायूस चेहरे, क्योंकि वही जानता है कि जो मकान बनाता है, और ये कश्मीरी में एक अक्सर कहावत है कि मकान इंसान को टकसूर करता है, और बिल्कुल यही उम्र भर, साल भर की मेहनत जब कोई करता है तो उसके बाद अपने लिए एक आशियाना तामीर करता है। और अल्लाह करे जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से कोई आफत आ गुजरती है उसके बाद अपने ही मकान को सामने देखना जलते हुए, और ख़ुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों पर अभी क्या गुजर रही होगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह फायर एंड एमरजेंसी महकमा मौके पर पहुंचा, अपनी जानें बच गई, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से जो है मकान मज़ीद जो है इसे मज़ीद ठीक किया जा सकता है। लेकिन यही वो चीज़ है, जान, अगर जान अल्लाह बचाए चली जाए तो वो बाद में वापस नहीं आ सकती है। फ़िलहाल आप सभी दोस्त जो भी ज्वाइन किए हैं एहतियात बरता करें, सर्दी का मौसम है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे रूम हीटर्स हो या कई सारे आलात हो जो आपको गर्मी मुहैया करते हैं, उन सब चीज़ों का आप एहतियात बरतें, एहतियात से इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ अगर आप गैस का इस्तेमाल करते हैं तो गैस को ऑफ करना, बंद करना, टाइम पे बंद करना, और ऐसी कोई रिस्क ना लें बाद में आपको पछतावा हो। फ़िलहाल के लिए
इस वक्त की सबसे बड़ी दुखद खबर हम आपको दे रहे थे शहर श्रीनगर से, ग्राउंड जीरो से, जहां पर आज एक खतरनाक आग की वारदात पेश आई। और आग की वारदात जो ही पेश आई, जिसके बाद फायर एंड इमरजेंसी महकमे को मदऊ किया गया। मदऊ करने के बाद फायर एंड इमरजेंसी महकमा वक्त पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया गया। और कई सारे रिहायशी मकानों को आग की जद में न आने के हवाले से जो है अहम वक्त पर बर वक्त कार्रवाई हुई है और कुछ ही मिनटों के अंदर ऑपरेशन खत्म होगा। अंदर भी हम गए थे, आपको दिखाने की कोशिश की थी कि अंदर पानी ही पानी था और अंदर जो जांबाज थे वो अपनी जान को खतरे में डालकर अंदर से भी आग पर काबू पाने के हवाले से कोशिश कर रहे थे। अभी भी कुछ एहलकार अंदर मौजूद हैं इस रिहायशी मकान के अंदर, लेकिन बाहर से भी तेज़ प्रेशर के साथ पानी फेंकने की कोशिश की जा रही, क्योंकि लकड़ी का मकान है, ताकि किसी भी तरीके से कहीं पे भी कोई भी चिंगारी मौजूद ना रहे। सर डन हो गया? हो गया खत्म सर, हो गया। चलो बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आपकी शायद अहम वक्त पर कार्रवाई हुई है। ये मेरा जवान था जो अंदर फंसा था आग में, फायर फाइटिंग करते करते ये बाल बाल बच गए। इसके ऊपर एक लकड़ी आई थी जो मैंने अपने हाथ से रोक ली, तो इसको बचा लिया मैंने। सर अब पूरी तरह से कोशिश की इस आग को क्लियर करने की, जिसमें हम कामयाब हो गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हो सर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी जान का ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। यही वो जांबाज थे जिन्होंने इस आग को काबू पाने के हवाले से अपनी कोशिश की और आखिरकार ये इस आग को काबू पाने के हवाले से कामयाब हो गए। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले, लगभग आधा घंटे पहले, जो फायर एंड एमरजेंसी महकमा है उन्हें ये इत्तला मिलती है कि श्रीनगर के एलडी के मकाम पर, एलडी के करीबी पीछे आप एलडी हॉस्पिटल है और आगे एलडी हॉस्पिटल के सामने ही एक खतरनाक आग भड़क उठी है इसी रिहायशी मकान में, जिसके बाद फायर एंड एमरजेंसी महकमा मुतारिक हो जाता है। ऑलमोस्ट 8-10 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके बाद चारों तरफ से इस आग पर काबू पाने के हवाले से कोशिशें की गई और लकड़ी का बना हुआ ये मकान, ख़ास तौर पर इसमें लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जिसके बाद चारों तरफ से फायर एंड एमरजेंसी महकमा मुतारिक हो गया। पानी की जो फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, ये भी सहूलियात थी कि सामने जालिम था, जालिम से इजाफी पानी की सहूलियात को मंगवाया गया पाइप के ज़रिए और आग पर काबू पा लेगा। फ़िलहाल के लिए कोशिशें ये की जा रही है कि हर एंगल से छान मारा जाए कि कहीं पे भी कोई भी चिंगारी मौजूद ना रहे, जिसके बाद जो है आग मज़ीद ना बढ़ के। फ़िलहाल इस सड़कों पर पानी ही पानी है और जो मकान है उस पर आग जो है पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है और कुछ ही वक्त में जो है इस ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि आप जो भी दोस्त हमारे साथ ज्वाइन किए, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। ग्राउंड जीरो से हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि कैसे जब भी हमने पिछले साल में देखा, जब सर्दी का मौसम शुरू हुआ, जो मज़ीद ठंड बढ़ी, इस ठंड के सीज़न में हमने देखा कई सारी आग की वारदातें रोनमा हुई, जिनमें से आग की एक वारदात भी थी। और इसी तरीके से पिछले साल भी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा आग की वारदातें शहर श्रीनगर में पेश आई, या तो गैस ब्लास्ट बनी वजह, या तो किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में फॉल्ट होने की वजह बनी, और कई सारे ऐसे मामला बने। फिलहाल के लिए आप जो भी दोस्त हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, एहतियात ज़रूर बरता करें। सर्दी के मौसम में जब भी आप इन आलात का इस्तेमाल करते हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गर्मी मुहैया करती हैं, उन चीज़ों का एहतियात आप आराम से करें, ध्यान से करें, ताकि कभी भी आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना रहे। मेरे साथ ही मोहसिन मीर और मैं मंजूर डार श्रीनगर से आपको लगातार अपडेट दे रहे थे आपसे कुछ देर पहले कि लगातार कि कैसे आग भड़क उठी। दीजिए अपने मेज़बान मंजूर डार और मोहसिन मीर को इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।